हेलो फ्रेंड्स, इजी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देख रहे हैं रिवर्सल पैटर्न। जैसे कि रिवर्सल पैटर्न का एक सीरीज चला रहे थे, उस सीरीज में आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहां पे ये सारे रिवर्सल पैटर्न आपको मिल जाएंगे। तो आज का जो रिवर्सल पैटर्न में है कि ट्यूजर बॉटम्स, इसकी हम लोग बात करेंगे और ट्यूजर टॉप्स की बात करेंगे। बॉटम कहाँ पर बनता है? जब भी बॉटम बनेगा, बॉटम का मतलब होता है नीचे। जब भी ट्यूजर बॉटम बनेगा तो उसका मार्केट क्या हो जाएगा? बुलिश हो जाएगा। और जब भी ट्यूसर टॉप बनेगा तो मार्केट क्या हो जाएगा? बियरिश हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इससे आगे हम लोग देखते हैं कि इसका पैटर्न किस तरह से बनता है। यहाँ पे हम लोग पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पैटर्न देखिए कि वो किस तरह से पैटर्न बनता है। ट्यूजर बॉटम का पैटर्न सबसे पहले हम लोग समझते हैं। इसमें क्या है वो चीज को पहले समझना है कि यहाँ पे देखिए कि हम इस कैंडल का नाम कैंडल 1 रखे हैं और इस कैंडल का नाम कैंडल 2 है और इस कैंडल का नाम हम कैंडल 3 रखे हैं। इसको हम पहले आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। पहली चीज तो आपको याद रखना है और ध्यान में रखना है कि जब भी ट्यूजर बॉटम अगर बनेगा तो मार्केट के अंदर क्या होनी चाहिए? डाउन ट्रेंड होनी चाहिए। मार्केट में डाउन ट्रेंड जब होगा उसके बाद ये पैटर्न बनेगा तो ये परफेक्टली काम करेगा। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए कि जब भी ये मार्केट यहाँ से गिरते हुए आ रहा है, डाउन ट्रेंड बनते हुए आ रहा है, लास्ट कैंडल जो है वो आपका बेयरिश है। तो लास्ट कैंडल जो कैंडल ये बना और इसके बाद क्या चीज देखना है कि जैसे ही इसका हाई और इसका लो बना, इसके हाई और लो पे क्या करना है आपको? ये आपका लो पॉइंट है। हाई और लो पे जो लास्ट कैंडल बना है, उस हाई लो में आपको एक लाइन दे देना है इस तरह से। उसके बाद जो सेकेंड कैंडल बनेगा, यहाँ पे ये कैंडल जो है वो इनकाउंटर की तरह कर रहा है, यहाँ पे बायर्स हावी हो रहे हैं। तो इसका जो लो पॉइंट है, इसका जो लो है, इसका लो और इसका लो, दोनों का लो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों का लो बराबर होता है, एक ही लाइन पर दोनों का लो आता है, या वो ये विक के फॉर्म में हो या फिर कैंडल बॉडी के फॉर्म में हो, जिस फॉर्म में हो, लेकिन ये दोनों का लो अगर बराबर होता है तो ये ट्यूजर बॉटम की पहचान है। क्लियर? यहाँ पे समझ में आ गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 150 रुपीज अगर इसका लो है इस कैंडल का, और इसका भी 150 रुपीज या 151 रुपीज अगर आ गया, तो समझ जाइए कि ये यूजर बॉटम की पहचान बन गई है। क्लियर? उसके बाद रूल्स यहाँ पे ये कहता है कि जब ये फर्स्ट कैंडल के ऊपर जो आपने लाइन खींचा है, इसके ऊपर एक आपको बुलिश कैंडल अगर बन जाता है या क्लोजिंग दे देता है, जैसे यहाँ पर क्लोजिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी। यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी और आपका जो एसएल होगा, स्टॉप लॉस होगा, वो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद जो है ये चीज आपके दिमाग में एकदम छप जानी चाहिए, जिससे आपको समझ में आया होगा और आप इस पैटर्न पे काम करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके जो पैटर्न वो किस तरह से बनेंगे। देखिए, ट्यूजर पैटर्न के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है। वो एग्जाम्पल है आपको कि जैसे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आने के बाद यहाँ पे इस तरह का कैंडल बना, जिसका दोनों का जो लो पॉइंट है, जो लो पॉइंट है वो क्या पॉइंट है? सेम है, एक बराबर है, इक्वल है, इक्वल पॉइंट है। तो यहाँ पे जो दोनों का लो है वो इक्वल है, तो इससे ये समझ में आया कि ये ट्यूसर बॉटम है और यहाँ से इसके जो फर्स्ट कैंडल है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो आपकी एंट्री यहाँ पर बनी और ये जहां तक जाना होगा वो जा सकता है। जहां तक अगर मान लीजिए कि जैसे ये कैंडल है तो इसके यहाँ तक का हम टारगेट रख सकते हैं। तो ये आपका ट्यूसर बॉटम के एग्जाम्पल थे। क्लियर? अगर आपको यहाँ पे अगर एंट्री बना है तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ तक रहेगा, स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के आप यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल को टच करता है आप निकल जाइए मार्केट से। तो ये आपके लिए भलाई है। क्लियर? यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो दूसरा कैंडल है वो ट्यूसर टॉप कैंडल है। अब ट्यूसर टॉप कैंडल में भी सेम उसी के ऑपोजिट की तरफ जाएंगे। पहली चीज जो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को याद रखना है वो याद रखना है, क्या रखना है? कि ट्यूसर टॉप में अप ट्रेंड आपको मार्केट होनी चाहिए। अप ट्रेंड मार्केट आपको होनी चाहिए, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट कैंडल है, ये जो फर्स्ट कैंडल है और ये जो सेकेंड कैंडल है, इस फर्स्ट और सेकेंड कैंडल का जो हाई पॉइंट है, इसमें याद रखिएगा ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है। तो इसमें ये भी हमारा हाई है और ये हमारा लो है।
तो यहाँ पे ये याद रखना है कि पिछले जो ट्यूजर बॉटम में देखे थे वहां पे लो की बात किए थे, लेकिन ट्यूजर टॉप के अंदर आपको दोनों का हाई बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 150 है तो इसके बराबर में ये सेकंड कैंडल है उसका भी 150 या 151 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो लाइन है इस लाइन में कैंडल का बराबर आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तभी ये ट्यूजर टॉप का फॉर्मेट बनेगा। क्लियर? जब भी ये कहाँ से बुलिश मार्केट है, ये चीज याद रखिएगा कि ट्यूजर टॉप जो है ये बुलिश मार्केट रहता है, और बुलिश मार्केट में जब फ्यूचर टॉप बनता है तो वहां से मार्केट क्या हो जाता है, बियरिश हो जाता है। मार्केट क्या हो जाता है, बियरिश हो जाता है। और बियरिश होने के बाद जो तीसरा कैंडल है, ये जो थर्ड कैंडल है, इसका कंफर्मेशन होना जरूरी है। तो फर्स्ट कैंडल के नीचे ये क्लोजिंग देगा तब आपको यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनती है, और उसके बाद यहाँ पर एसएल लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि ये जो पैटर्न है फेल होता है, तो फिर यहाँ पे बियरिश जो पैटर्न है, वो बियरिश कह रहे हैं बुलिश पैटर्न, वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब कि कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये पैटर्न परफेक्टली काम किया तो मार्केट फिर यहाँ से बियरिश हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आया होगा। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए, तो इसके आगे जो एग्जांपल है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ट्यूजर टॉप का हमने एग्जांपल एक लिया है, जिससे आपको समझ में आएगा क्लियरिटी के साथ कि यहाँ पे हकीकत किस तरह से पैटर्न बना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड की तरफ आता है, और उसके बाद यहाँ पर एक दोनों का हाईज बनाता है। हाई समझ रहे हैं, यहाँ पे दोनों का हाई बनाया, दोनों कैंडल का, और उसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, और मार्केट जो है मिनिमम जैसे इस चार्ट के अंदर हिसाब से मार्केट यहाँ तक आपको, अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो आप इसके नीचे तक जा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका हाइज जो है यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका एंट्री हो गया। तो कुछ इस तरह से पैटर्न होगा। चार्ट पर जाके जो चार्ट है आपका निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या क्या कहते हैं फिन निफ्टी का, किसी भी चार्ट को या स्टॉक के चार्ट को जाकर वहां पे क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। बैक टेस्ट करना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और जब भी आप ट्रेड करें तो अपने रिस्क पे लॉस डिसाइड करें कि आपके अंदर कितना रिस्क है, उसके हिसाब से डिसाइड करिएगा, ना कि मेरी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि रिस्क आप अपने पे लेंगे, हम सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस चीज का भी आप ख्याल रखें। चलिए, इसके बाद जो है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। मेरे प्लेलिस्ट में जो मैंने वीडियोस बनाया है वहां पे सारे कैंडल स्टिक पैटर्न के जो डबल क्या कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के रिवर्सल पैटर्न, वो सारे वीडियोस आज कंप्लीट हो गए। तो आप उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिए। जो प्लेलिस्ट में आपको एक ही प्लेलिस्ट है जिसमें सारा कैंडल स्टिक का पैटर्न दिया गया है, डबल कैंडल स्टिक रिवर्सल पैटर्न है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक करना ना भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।